हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 7 हमारा देश भारत। तो हमारा देश भारत एक बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, जिसके उत्तर में आपको हिमालय मिलेगा, आपके दक्षिण में आपको हिंद महासागर मिलेगा और आपके पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगी और पश्चिम में आपके अरब सागर मिलता है। भारत प्रायद्वीप कहलाता है क्योंकि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब इसके विस्तार की बात करें उत्तर से दक्षिण या फिर पूर्व से पश्चिम, तो उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार है 3200 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार है 2900 किलोमीटर। ठीक है। कई तरह के इसमें भौतिक विभाजन मिलते हैं। कहीं पे आपको तटीय मैदान मिलेगा, कहीं पे आपको पर्वत श्रृंखला मिलेगी, कहीं पे उत्तर मैदान मिलेंगे, कहीं पे आपको नदियाँ मिलेंगी। तो कई सारे भौतिक विभाजन आप देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ की अगर आबादी की बात करें तो ये 2011 का आंकड़ा है 120 करोड़ से अधिक, लेकिन अब 130 करोड़ से अधिक है, यानी कि 1.3 बिलियन से ज़्यादा है। यानी कि भारत में हर छठा आदमी कौन सा है? इंडियन है। चीन के बाद वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन अपना कंट्री रखता है। बहुत शान की बात नहीं है। ठीक है। क्या कई सारी बीमारियों की जड़ होती है। और अब जनसंख्या को घटा दें तो कई सारी जो देश में अर्थव्यवस्था से रिलेटेड या फिर कोई से भी सामाजिक आर्थिक किसी चीज़ से रिलेटेड हो, उसकी मुख्य जड़ होती है जनसंख्या वृद्धि। क्योंकि सोर्सेज उतने ही हैं, आपके लिमिटेड सोर्सेज हैं, लेकिन जनसंख्या पॉपुलेशन विस्फोटक रूप में बढ़ रही है, तो वो विभाजित हो जाते हैं और कोई भी उन्हें इतने सक्षम रूप से यूज नहीं कर पाता है। ठीक है। अब जिनका भौतिक विस्तार बहुत ज़्यादा अधिक होता है तो वहाँ पे आपको मानक समय एक नहीं होता है, ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 है, कनाडा में 6 हैं। ठीक है। जैसे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कर्क रेखा है वो मध्य भाग से गुजरती है देश के, हमारे इंडिया के। अब इसकी उत्तरी और अक्षांश विस्तार की तरफ देखें तो दक्षिण से उत्तर की ओर मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच में। पश्चिम से पूर्व तक इसका विस्तार है 68 डिग्री और 7 पूर्व तक और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के बीच में स्थित है। तो हमारा ये पूर्व से पश्चिम क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और उत्तर से उत्तरी दिया हुआ है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। अब हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो जितना अंतर मिलता है वो हमें 29 डिग्री मिलता है। और अगर 1 डिग्री स्थानीय समय का अगर विस्तार है तो वहाँ पे आपको 4 मिनट का अंतर मिल जाएगा। 1 डिग्री स्थानीय समय के अंतर होने पे आपको 4 मिनट का टाइम में अंतर मिल जाएगा। तो उन 29 × 4 करोगे तो आपको मिलेगा 116, यानी कि 2 आवर के लमसम हो गया, यानी कि 2 घंटे के बराबर हमारा पूरे देश का समय का अंतर पड़ जाता है। ठीक है। यानी कि अगर या कि पूर्व से पश्चिम की तरफ मैक्सिमम जो पश्चिम वाला पॉइंट है और सबसे पूर्व वाला पॉइंट है, उनके बीच में आपको 2 घंटे तक का आपको अंतर मिल सकता है। ठीक है। अब आप इसमें पूछा है रूस में कितने मानक समय है, तो उसका जो एरिया विस्तार हमारे इंडिया से भी ज़्यादा है और दूसरे कंट्रियों से भी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 11 मानक समय देखने को मिलते हैं। ठीक है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। इसीलिए पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है। अब भारत का इसीलिए एक स्थानीय समय को मानक समय मान लिया गया है, वो आपका मानक यामोत्तर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। ठीक है। बट इस पड़ोसी देशों की बात करें तो आपको देख सकते हो यहाँ पे पाकिस्तान पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ठीक है। श्रीलंका है, वो जल संधि से अलग है, पाक जल संधि से, इसीलिए इसे काउंट नहीं करते हैं। तो इसके लिए बेसिक सी एक ट्रिक है 55 MBA। B से बांग्लादेश, चाइना, पन PA, ऐसे। ये पाकिस्तान, ये नेपाल, ये म्यांमार, ये भूटान और ये अफगानिस्तान। ठीक है। तो BCPNMBA।
ठीक है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे भारत के पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी मिलेगी आपको, पश्चिम की तरफ अरब सागर मिलेगा आपको। दो यहाँ पे आप देख सकते हो द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह है भारत का, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी के पास में, ये भी द्वीप समूह भारत का ही है। मालदीव है, ये भारत का पड़ोसी देश है, जलीय पड़ोसी देश। ये आपका मालदीव और ये श्रीलंका है। श्रीलंका और भारत दोनों किस जल संधि से अलग हैं? पाक जल संधि से अलग हैं। ये आपका राजनीतिक मानचित्र है जिसमें आप देख सकते हैं। तो दक्षिण में स्थित समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अब देखते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। तो भारत एक विशाल देश है। इस देश को हमारे देश को 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका जो आंकड़ा है वो करंट में चेंज हो गया है, यानी कि 28 आपके स्टेट्स हैं, जबकि 9 जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ दिया गया है केंद्र शासित संघ शासित प्रदेश में। तो 9 हैं अब केंद्र शासित प्रदेश। बात करें दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्य भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है, और सबसे जनसंख्या ज़्यादा किसकी है? जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। जलोढ़ निक्षेप, तो जब नदियां हैं पहाड़ों से आती हैं तो पहाड़ों की भूमि को ऊपरी मृदा को काटते हुए वो मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं और इसे ही निक्षेप कहते हैं, निक्षेपित करती हैं। सहायक नदी होती हैं। मुख्य नदी में आने से पहले छोटी छोटी जलराशियां पहाड़ों से गिरते हुए जब मुख्य नदी में सम्मिलित होती हैं तो मुख्य नदी से पहले इन्हें सहायक नदी कहा जाता है। भौतिक विभाजन देखें तो 5 भौतिक विभाजन आपको देखने को मिल सकते हैं। पर्वत है, पठार, मैदान, तटीय और द्वीप समूह। उत्तर में आपके हिमालय है जो कि हिम प्लस हाल यानी कि बर्फ से घिरा हुआ घर है। हिमालय पर्वत में 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाएं आप देख सकते हो। उत्तर में वृद्ध हिमालय है, मध्य में आपके मध्य हिमाचल या फिर मध्य हिमालय या फिर हिमाचल है, दक्षिण में आपके शिवालिक है। ठीक है, तो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृद्ध हिमालय कहते हैं, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, और इसी श्रृंखला में आपकी माउंट एवरेस्ट है। मध्य में स्थित श्रृंखला को आप मध्य हिमालय या फिर हिमाचल कहते हैं, और सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला को आप शिवालिक कहते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है जो कि नदियों के द्वारा बनाए गए समतल और सपाट मैदान है, जलोढ़ी निक्षेप से हैं, और ये बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां क्रिएट करती हैं। इसलिए विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या जो निवास करती है वो मैदानों में निवास करती है। पश्चिमी भाग में आपके भारतीय महामरुस्थल है, थार का रेगिस्तान। यह शुष्क गर्म रेतीला है, यहाँ की वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, उत्तरी मैदान के दक्षिण में आपके प्रायद्वीपीय पठार है जहाँ पे खनिज अच्छे से निकलते हैं, और इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इसमें बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं, और ये एकमात्र ऐसी नदी हैं जो आपके अरब सागर में गिरती हैं। यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियां अधिक हैं, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां बहुत कम हैं, जिसमें नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं जो कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से आती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है जिसे सह्याद्री बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम सह्याद्री है पश्चिमी घाट का। पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा फूटा हुआ और असमान है। इन पठारों में खनिज, कोयला, लोहा इसकों की प्रचुरता आप देख सकते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। पश्चिमी जो तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, और पूर्वी तटीय मैदान कैसे हैं आपके अपेक्षाकृत चौड़े हैं। यहाँ पूर्व की तरफ बहने वाली कई नदियाँ हैं, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और ये गिरने से पहले अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसमें बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया हुआ सुंदरबन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो स्थित है।
अब एक और यहाँ पे आवश्यक जानकारी दी हुई है कि प्रवाल किसे कहते हैं। तो ये छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। पॉलिप जैसे ही मरते हैं तो उनका जो अवशेषी कंकाल होता है वो ठोस कंकालों के ऊपर जमता जाता है और जो काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं और एक तरह से वहाँ पे एक कठोर संरचना द्वीप जैसा स्ट्रक्चर निर्माण करता है जिसे प्रवाल द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा सा देखते हैं अभी हम आगे। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। केरल की तरफ से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका पूरा अध्ययन। अब हम करेंगे अभ्यास। भारत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 5, पर्वत, पठारी, मैदान और आपके तटीय समूह और आपके थार का रेगिस्तान या फिर मरुस्थलीय समूह। भारत की स्थलीय सीमा कितने 7 देशों जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। तो MBA, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, वो जलीय पड़ोसी देश हैं आपके श्रीलंका और मालदीव। तो उनमें कंफ्यूज मत होना। कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बहुत कम है, जिसमें आपको याद रखना है नर्मदा और ताप्ती। गंगा और ब्रह्मपुत्र के दौरान बनाए हुए डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा, जो कि काफ़ी फेमस है, सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। और भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अब 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? तो वो पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है? क्योंकि वो समतल और सपाट मैदान है, वहाँ पे आप घरों के निवास के लिए जो मिलता है वो उचित है और वहाँ पे जो उपजाऊ मिट्टी की वजह से की कृषि भी बहुत बहुतायत में होती है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे आपके पॉलिप जंतु होते हैं और उनके मरने पे उनके अवशेषी जो कंकाल हैं वो एक स्तर पे बढ़ते जाते हैं एक दूसरे पे और एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, एक दीवार सी, जिसे प्रवाल द्वीप कहते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं शिवालिक। ठीक है, हिमाचल को मध्य हिमालय कहा जाता है, हिमाद्री को उत्तर वाला हिमालय, सबसे उत्तरी श्रृंखला में स्थित हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। साद्री को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। आंसर खा होगा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, और वो भी वलित श्रृंखला है, विश्व की है, भारत की नहीं, जबकि विश्व की भी है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को, अगला क्वेश्चन है, महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नर्मदा नदी कौन सी सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती। भारत के लोगों मध्य भाग से होने वाली अक्षांश गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, कर्क उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से वो मकर रेखा होगी। तो ये था आपका चैप्टर 7। If you have any problem then comment down below.